ओम शिवाय। ओम शिवाय। मैं हर्षवर्धन, शिवाय एनर्जी चैनल से। मित्रों, मैं हमेशा आपके लिए कोई प्रयोग के बारे में बात करता रहता हूं, तो इस बार हम प्रयोग न करके कुछ सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। कई साधक ऐसे इच्छुक है कि हमें सिद्धियों के बारे में बताओ, तो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो सिद्धियों के बारे में रहेगा कि सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त की जाए। कई साधक है जो भटकते रहते हैं, उनको सही विधि विधान का जानकारी न होने की वजह से उन्हें सिद्धि में सफलता मिल ही नहीं पाती। तो अधिक जानकारी के लिए पहले मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे लिए भी कुछ लाभ हो और मैं कई लोगों तक अपनी सिद्धियों को पहुंचा पाऊं। तो मित्रों, आज हम जो बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम जब हम साधना के लिए बैठते हैं, हम सिद्धियों के लिए बैठते हैं, तो प्रथम जो देव होते हैं वो गणपति होते हैं, गणेश जी होते हैं, सिद्धि विनायक, जो हमारे उन जो साधनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को वो मुक्त करते हैं और कई विघ्नों का वो नाश करते हैं। तो सर्वप्रथम हम गणपति दादा को पूजन करते हैं। तो हम साधना के बारे में जानकारी प्राप्त शुरू करने से पहले हम विशेष करके आज उन्हीं की बात करेंगे। तो ये अभी गणेश चौथ आने वाली है, तो आप सबको करना क्या है, आप सब जानते हो, जो साधक है वो जानते ही है विधि विधान के बारे में, कैसे साधना की जाए। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको साधना के बारे में मैं कुछ जानकारी दूं। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपको गणेश जी की साधना, अगर कोई भी साधना करनी है तो पहले गणेश जी की साधना आपको करनी है। और गणेश जी की साधना के लिए आपको विशेष 10 दिन का चुनाव करना पड़ेगा, विशेष 10 दिन तक ये साधना करनी पड़ेगी। तो सर्वप्रथम आप एक मूल मंत्र का जाप ले लीजिए और उस जाप को, और मूल मंत्र आप सबको पता है, ओम गम गणपते नमः। वैसे कई साधकों के लिए अलग अलग मंत्र भी है, उसे कौन से मार्ग में जाना है, क्योंकि कई ऐसे कहते हैं कि गुप्त मंत्र है जो उस साधक को ही पता होता है, हर किसी को वो मंत्र नहीं दिए जाते। तो मित्रों, आपको इन दिनों के अंदर, विशेष करके ये अभी 10 दिन आ रहे हैं, तो इन दिनों के अंदर गणपति जी की साधना करनी है और आपको जो विधि विधान होता है उस विधि विधान के अनुकूल उनका आह्वान करके, उनकी विधि विधान से उनको स्थापना करके फिर आपको एक मूल मंत्र का जाप करना है और हर रोज एक गणेश सहस्त्र नाम का पाठ हर रोज करना है। ऐसे ही आपको 11 दिन तक करते रहना है। 11 दिन के अंदर आपको 1.25 लाख मूल मंत्र के जाप करने हैं। और भी कुछ ऐसे विशेष गुप्त मंत्र है जो किलित मंत्र है, उनको कैसे सिद्ध करना है, आप मुझसे जानकारी प्राप्त कीजिए, आप मुझसे संपर्क कीजिए और मैं आपको इस बारे में बताता रहूँगा। तो आगे भी हम सिद्धियों के बारे में बात करते रहेंगे। और विशेष करके मैं इस साधना में विशेष एक यंत्र लगता है जो कहते हैं कि विघ्नों का नाश करते हैं। तो इस यंत्र को आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। ये हम इस गणेश जो पर्व होता है उस पर्व के अंदर हम इस यंत्र को सिद्ध करेंगे। और आप हमसे ये सिद्ध, आप अगर साधना न कर पाओ और विशेष करके हम साधना नहीं कर पा रहे और हमें कोई और साधना करनी है, तो आप हमसे ये यंत्र प्राप्त कर सकते हो। ये यंत्र शिवाय एनर्जी से प्राप्त कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो मुझसे संपर्क करके आप ये यंत्र प्राप्त करें। और आगे भी हम साधनाओं के बारे में, जो कई गुप्त साधनाएं हैं, कई रहस्यमय साधनाएं हैं, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। मैं पूर्ण रूप से तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि साधनाएं हमेशा गुप्त होती है, वो विशेष साधकों के लिए ही होती है। वो विशेष एक अनुकूल जो गुरु होता है, उस गुरु के सानिध्य में ही वो साधना होती है, उनके मार्गदर्शन में ही वो साधना होती है। तो आप इस साधनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे संपर्क करें। जो सच्चे साधक हैं उन्हें साधना में कहीं कठिनाई भी आती है, उन कठिनाइयों को
उन कठिनाइयों को सरल बनाने के लिए आपको गणपति जी की साधना करनी है, गणेश दादा की साधना करनी है। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ओम शिवाय, ओम शिवाय।